अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और भाई यहाँ पर हम लोग बाराती बन के गए हैं। बाराती की बात ही अलग होती है। आपसे हमने कहा था ना पिछले व्लॉग में कि बहुत सारे व्लॉग बना के शादियों के रखे हैं, रोज़ आना जाना लगा हुआ है, पर अभी आपके साथ शेयर नहीं कर पाए थे, बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे। तो बस अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये हमारी बहुत ही फैमिली में क्लोज की शादी थी, यानी हमारी जिठानी की बहन के बेटे की, यानी हमारी जिठानी जो थी उनके भांजे की शादी थी। और यहाँ पे हम लोग बाराती बन के ग्रांड गार्डन गए हुए थे। तो भाई बारातियों की बात ही अलग होती है, उनका वेलकम बहुत स्पेशल होता है। ठंड बहुत बढ़िया सी है, बढ़िया ही सी कहेंगे। फेस्टिव सीज़न कभी कभी शुरू हो जाता है, कभी कभी वेडिंग सीज़न शुरू हो जाता है। तो आजकल वेडिंग सीज़न चल रहा है और हर साल ये लगता है सारी शादियां ख़त्म हो गई, लेकिन फिर से अगले साल जब ये टाइम आता है तो शादियां शुरू हो ही जाती है। वैसे ईद के बाद भी एक टाइम होता है शादियों का, पर उस वक्त वेदर थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं होता है और बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह भी उस टाइम रहते हैं, वो गर्मी शुरू ही हो जाती है। पर ये टाइम जो है ना वो शायद बेस्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए निकाह हो रहा है, निकाह स्टार्ट हो चुका है। बस आप बताइए, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं शादियाँ? भाई हम जा रहे हैं तो आप क्यों नहीं जा रहे होंगे? आप भी ज़रूर जा ही रहे होंगे, शादियों में एंजॉय कर रहे होंगे। और शादी में ये होने लगता है ना, सारे जब अपने लोग मिल जाते हैं ना तो टाइम ही नहीं मिलता व्लॉग बनाने का। टाइम क्या, भूल ही जाते हैं कि हमें व्लॉग बनाना है। और यहाँ हमारी आलिया को देख लीजिए, अपनी मामी के साथ फ़ोटो शूट करवा रही हैं, वीडियो बनवा रही हैं। और इन्होंने हमारी शादी की जो साड़ी है उसको वेयर करके रखा है। हमने तो नहीं पहना, शायद एक बार पहना होगा, लेकिन जब इन्हें मिल गई तो इन्होंने कहा हमें पहनना ही पहनना है। हमने कहा चलो ठीक है। और देखिए ब्लाउज़ वगैरह सब बिल्कुल उनको परफेक्ट था। और तंजिया ने हमारे गरारा पहन के रखा था। और दुल्हन देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे और दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे, आमीन। बस यहाँ पे सामने देखिए दूल्हे की खाला बैठी हुई और उनकी माँ है। और आलिया का तो काम होता है घूम घूम कर वीडियो बनाना, अभी अपनी फ्रेंड के साथ, कभी किसी रिलेटिव के साथ, सबके साथ। तो बच्चों को इसी तरह से सबके साथ घुल मिल जाना चाहिए, तब अच्छा लगता है। और माशाल्लाह हमारे बच्चे जो हैं सबके साथ एंजॉय करते हैं, हर फंक्शन को एंजॉय करते हैं भरपूर। कभी ये नहीं होता कि हमें इससे बात नहीं करनी, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना। हमने कभी ये चीज़ें सुनी नहीं। अभी अपनी भाभी के साथ खड़ी हो गई हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ वो देखिए बातें करते नज़र आ रही होंगी। तंजिया तो अपना फेस नहीं दिखाती है, पर वो भी सबके साथ जुटी होती है। तो भाई बेटियों को ऐसा ही होना चाहिए, सबके साथ मिलने जुलने वाला। और साथ में देखिए हस्बैंड भी आ गए थे, वो कह रहे थे अब बस अब चलना चाहिए क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। बच्चों के नेक्स्ट डे जो है पेपर थे, विदाई तो अभी नहीं हुई थी, विदाई के लिए रुकते तो बहुत लेट हो जाता। तो बस उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे। और रास्ते में फॉग जो है अच्छा खासा आ गया था, बहुत ठंड ज़्यादा बढ़ गई थी। तो आज मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम साड़ी पहनी है और जैसी ही पहनी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो आप लोग बताइए कैसी लग रही हूँ मैं। हाँ, हालांकि मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है अंदर से, बट आप लोग भी जरूर बताइएगा कैसी लगी। मैं पैरों में तो पहनना ही है मुझे। और साड़ी किसकी है? साड़ी तो मम्मी की है, निकल आई कहीं से। मम्मी नहीं पहन पाई? नहीं, मम्मी पहनी है, एक बार शायद पहनी है ना माँ, एक बार तो पहनी है। हाँ एक बार पहनी है, उस बाद रखी थी मेरे लिए शायद। तो अभी हम लोग बारात से लौट रहे हैं। हालांकि अभी विदाई हुई नहीं है, बट एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं ना हमारे, तो वही प्रिपेयर करना है। अप्पी का भी चलेगा, मंडे को मेरा भी एग्जाम है, तो इसीलिए उसकी भी प्रिपरेशन थोड़ी सी करनी है। इसीलिए हम लोग आपको एक बात बताना भूल ही गई, ये जो साड़ी है ना इसका पूरा क्रेडिट अक्षता आंटी को जाता है, जिन्होंने बहुत अच्छे से मुझे पहनाई है साड़ी। और उन्हीं की वजह से मैं सही बताऊँ तो उसको संभाल भी पाई हूँ। तो थैंक यू आंटी, आपको भी बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा है, विजिबिलिटी बहुत कम हो गई थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो बस अब ये तो फॉग का टाइम है ही है, शुरू हो ही गया है ठंड फॉग। अब ये 2 महीने के करीब इसी तरह, 1.5 से 2 महीना तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन अच्छा लगता है, मज़ा आता है इस तरह से शादियों में एंजॉय करते हुए। और रास्ते भर हम लोग बातें करते आ रहे थे, क्या हुआ कैसे हुआ, नॉन स्टॉप दोनों बोल रही थी। किया ना एंजॉय आपने? अभी वॉइस ओवर कर रहे हैं ना, तो शायद आपको हमारी आवाज़ में भी
कुछ चेंज नज़र आ रहा होगा। भाई इतना ठंड लग रहा है कि ऐसे लग रहा है जैसे शिवरिंग हो रही है। तो भाई बर्दाश्त कीजिएगा, अब कुछ दिनों तक इस तरह से ठंड में आपको आवाज़ भी हमारी बदली हुई नज़र आएगी, सॉरी सुनाई पड़ेगी। चलिए अब आपको रिसेप्शन में ले चलते हैं। अभी तो बाराती बन के गए थे, अब रिसेप्शन के लिए। तो 11th को शायद बारात थी, नहीं 13th को बारात थी और 15th को रिसेप्शन था। लेट हो गया ये ब्लॉग डालने में। तो ये सदाबहार लॉन है, बहुत प्यारा है। पता नहीं आप लोग गए हैं कि नहीं, अगर यहाँ से बिलोंग करते हैं। हम लोग तो फर्स्ट टाइम गए थे, हस्बैंड इसके पहले जा चुके हैं, उन्होंने बताया था कि बहुत अच्छा है। खैर यहाँ पे जब हम लोग पहुँचे, बहुत अच्छा डेकोरेशन था और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। फिर उसके बाद वही हुआ ना, कहा ना भूल जाते हैं कि व्लॉग बनाना है, जब याद आ रहा था तो शूट कर ले रहे थे। तो भाई कभी कभी तो लोगों से मिलना जुलना होता है, और शादी ही ऐसी होती है जब सबसे मिलना जुलना होता है। ऐसे तो लोगों के पास टाइम ही नहीं होता कि मिला जुला जाए। भाई सब अपनी लाइफ में इतना बिज़ी हो गए हैं कि स्पेशली किसी से ये सोच कर के मिलने जाना है तो टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। बट जहाँ ज़रूरी होता है बस वहीं आदमी पहुँच पाता है। तो इस तरह से शादी वगैरह में मुलाकात हो जाती है सबसे। और इधर तो कंटिन्यू शादी में आना जाना है, और हम लोग तो इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर जब शादियों में पहुँचते हैं तो अपने ही सारे लोग होते हैं। अब देखिए आज रिसेप्शन में हमारी दुल्हन का लुक देखिए, उसका गरारा देखिए, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। भाई शादियां शुरू होती है ना तो एक हेडेक हो जाती है ड्रेसेस की। और अपना तो कुछ भी पहन लो, कुछ भी वेयर कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर बच्चों के साथ ये तो मैंने उसमें पहना था, अगर फिर से पहन लेंगे तब क्या होगा, ये तो उस वाली में पहना था, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, बड़ा मसला होता है। भाई कितने सारे ड्रेसेस बनवाओ, क्या क्या ले आओ। चलिए अब आपको दूल्हे से मिलवा देते हैं। देखिए तो उसको बच्चे लोग लेकर के आ गए थे कि बस अब आप स्टेज पे आ जाओ भाई, अब आपकी वीडियो शूट वगैरह कर ले। तो भाई बच्चों ने ही उसको बुला करके वीडियो शूट करना शुरू कर दिया। तो देखिए देख कर ही आपको लग रहा होगा ना, भाई अभी नई नई शादी है, थोड़ा सा सबके सामने हेजिटेशन तो होता ही है। तो उसके फेस पे वो चीज़ आपको नज़र आ रही होगी। बट माशाल्लाह दोनों का पेयर बहुत अच्छा है। फिर से एक बार दोनों के लिए आप लोग भी खूब सारी दुआएं करिए। तो कल तो हम लोग बहुत ही स्पेशल ट्रीट मिला था, बाराती थे ना। फिर आज घर वाले हो गए थे, तो आज लड़की वालों की तरफ से जो लोग आते हैं उन्हें कहते हैं भात के लिए आए थे हमारे यहाँ। तो वो लोग आए हुए थे, तो आज उनका वेलकम हो रहा था, स्पेशल उन्हें ट्रीट कराया जा रहा था। बस उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। बताया ना था पेपर चल रहे थे, और शायद नहीं अभी थे, बचे हुए थे बच्चों के पेपर। तो बस अभी तो लोग वहीं पर थे, पर हम लोग जल्दी से खा पी करके घर आ गए। और नेक्स्ट डे ये देखिए, जब हमारे यहाँ शादियाँ होती हैं ना, तो जो अपने ख़ास लोग होते हैं, आसपास के लोग होते हैं, उनके यहाँ शादी का खाना भिजवाया जाता है। और इसका बताएं बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। शादी में खाने में वो मज़ा नहीं आता जो मज़ा घर में बासी खाने में आता है। तो ये देखिए हमारी फुप्पी ने हमारे लिए भी, हम उन्हें फुप्पी कहते हैं, तो उन्होंने खाना भिजवाया था और खाना बहुत अच्छा बना था। और खाना देख करके पता था खाना तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हम तो बहुत क्लोज है ना, और फिर अपने ही है, तो भाई ये खाना तो आना ही था। तो बच्चों को मज़ा आ गया, चेहरे पे बच्चों की भी बड़ी सी स्माइल हो गई। सुबह से वेट हो ही रहा था कि कभी खाना आ जाएगा। खैर हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। हमने कहा था कुछ रात में बारात से सॉरी रिसेप्शन से आए हुए हैं, सब ने खाया है अच्छे से, कुछ लाइट सा बना ले। लेकिन ये बच्चे जो है ना वो खाना बनाने नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे नहीं अभी खाना आएगा। तो आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।